जी, देसी फैन टॉक में खुशामदीद। मैच ख़त्म हुआ अभी। पाकिस्तान 2-5 से हारा जर्मनी से। 2-3 चीज़ें हैं इसमें जिसको हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1, अनफोर्स एरर्स। बहुत सारे अनफोर्स एरर्स आए हैं, बहुत ज़्यादा आए हैं। इसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि लड़कियों की रिकवरी ठीक नहीं हुई और मेंटली वो प्रेशर में आ गए हैं, और दूसरा ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस भी है, या ओवर प्रैक्टिस से भी हो सकता है। तो दोनों में से एक चीज़ है। अनफोर्स एरर्स के अलावा जो जो फॉरवर्ड्स हैं वो जैसे ही आगे जाते हैं उन्होंने अच्छी पेनिट्रेशन की है। 2-5 ऐसी कोई जस्टिफाइड नहीं है जो जैसा पाकिस्तान ने खेला है। लेकिन प्रॉब्लम ये रही है कि 90% ऑफ आवर पासेस, जो फाइनल पास था ना डी में, वो नहीं सही हुआ, और गोल ऑब्वियसली नहीं कन्वर्ट हो सका या उसमें नहीं चल सके। पेनल्टी कॉर्नर में एक अनफॉर्चुनेट हुआ कि हमारे प्लेयर की बॉडी को बॉल लग गया, और वो मतलब 3-5 हो सकता था। लेकिन पाकिस्तान अच्छा खेला। ओवरऑल जर्मनी वर्ल्ड नंबर 3 है, और कोई इतनी बुरा रिज़ल्ट नहीं है। जिसमें से 2 गोल, जो पाकिस्तान को चीज़ इम्प्रूव करनी है मेरे ख़्याल में, वो सिर्फ़ एक ही चीज़ है कि जो हर मैच में 1 से 2 सॉफ्ट गोल्स हम कंसीड करते हैं। अगर हम सॉफ्ट गोल्स कंसीड ना करें तो हमारे रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हो सकते थे। फॉरवर्ड लाइन में जैसे हनान शायद मौजूद नहीं है अभी, तो ऑब्वियसली इट 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 अफेक्ट्स इट। तो वो अफेक्ट हो रहा है। हाँ, लेकिन लड़के आपस में कोऑर्डिनेशन बेहतर करें तो होपफुली कि ये अच्छा सिचुएशन होगी। दूसरा जो मतलब हमारे गोलकीपर्स हैं, एक दफ़ा आपके पैड में से बॉल निकल सकता है, दूसरी दफ़ा निकल सकता है, तीसरी दफ़ा निकल सकता है। लेकिन अगर मुसलसल मैचेस में आप अपनी टांगों के दरमियान में से गोल खा रहे हैं, तो देयर इज़ डेफिनेटली फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग। तो अब कोचिज़ को या जो भी कोचिंग स्टाफ है उन्हें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि एक ही गोलकीपर मुसलसल गोल कंसीड कर रहा है, और इट्स द सॉफ्टेस्ट वे टू कंसीड अ गोल जब आपके पाँव के दरमियान में से निकल रहे। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे गोलकीपर ने वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट पेनल्टी स्ट्रोक भी रोका है, विच इज़ रिमार्केबल। बहुत अच्छी जजमेंट की उसने और रोका उसको। डिसीजंस एम्पायरिंग के ओवरऑल ठीक हैं, लेकिन आज उस तरह से मतलब कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया जिस तरह का कल कल आया था। आखिर में एक इंसिडेंट भी हुआ है जिसमें अगेन ये क्वेश्चनेबल है कि हमारे प्लेयर से थोड़ा सा वो लग गया, और उसके बाद हमारे प्लेयर ने उसे अपोलोजाइज़ भी किया। लेकिन अंपायर ने फिर भी उसे येलो कार्ड दे दिया, लेकिन उन्होंने जर्मन प्लेयर को भी येलो कार्ड दे दिया। तो इवन आउट करने की कोशिश की है, जबकि मेरे ज़ाती ख्याल में वो हमारे प्लेयर्स ने जब अपोलोजाइज़ कर लिया तो गेम में उसे नहीं करना चाहिए था। तो जो एग्रेशन आया वो जर्मन प्लेयर की तरफ से आया था, लेकिन अगेन चले उन्होंने इसको इवन आउट करने की कोशिश की है। दूसरा, अभी हमारे एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं प्रोमिनेंट, मुनीब फ़ारूक साहब, और उनकी मैंने ट्वीट पढ़ी है, और उन्होंने बताया कि कैसे लड़कों को एक ही घर में लेके, एक इंटरनेशनल एथलीट, इंटरनेशनल प्लेयर्स को एक ही घर में रख के उसी रूम में एक एक रूम में 4 से 5 लड़के सो रहे हैं। और आप अंदाज़ा कर लें। लेकिन ये सारी चीज़ इस दफ़ा पीएचएफ पे नहीं आती, क्योंकि ये सब कुछ हैंडल कर रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड डायरेक्टली। लेट्स बी वेरी क्लियर, हम पीएचएफ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसकी उसको बहुत बचाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में वी राइटली सो डू दैट। लेकिन इस दफ़ा ये पीएचएफ का कुछ लेना देना नहीं है इससे। ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का लेना देना है, जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है, और दे आर द रिस्पॉन्सिबल। इसलिए ये गवर्नमेंट और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो भी है, दे आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। कम ऑन यार, मतलब अब क्या लोग कर रहे हैं इस तरह। तो जो पैसे बचाने वाले टूरिस्ट जाते हैं वो भी किसी होटल में रुक जाते हैं, अपने ना लड़कों को खाना, कोई वो जो भी हो रहा है अरेंजमेंट वो खुद कर रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। प्लीज़ अब इस बात को देखें। आप मुझे बताएं, इन कंडीशंस में आप लड़कों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो वर्ल्ड नंबर 3 के अगेंस्ट खेल रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 5 के अगेंस्ट खेल रहे हैं, और फिर भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मतलब आज अगर मिस पासेस ना होते
पता नहीं लड़कों के माइंड में क्या चल रहा होगा, क्या कोऑर्डिनेशन कमी होगी। अगर मतलब हमने अच्छी खासी पेनिट्रेशन की है सर्कल्स में, जर्मनी से कम की है। जर्मनी जैसा मैंने आपको बताया कि दे आर ऑलवेज क्लिनिकल, और उनका डिफेंस ऑलवेज ट्रायंगल में आते हैं। वो एक प्लेयर को 3 बंदे घेरते हैं, और ये उनका एक पुराना टैक्टिक है, और वो फ्रस्ट्रेट भी करते हैं, फिजिकल भी होते हैं। किए उन्होंने, लेकिन हमारे बच्चों के जो फाइनल पासेस हैं उनमें से कुछ भी ठीक होते तो हम ज़्यादा गोल कर सकते थे। लेकिन जो कंडीशंस अब मनदीप फ़ारूक साहब ने की हैं, मेंशन की हैं, उसके बाद आप क्या, आप तो इन्हें सैल्यूट कर सकते हैं, आप इनको सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके लिए जो है आप दुआ करें और आवाज़ उठाएं। दुआ से काम नहीं चलेगा, आवाज़ उठाएं, इन लोगों की सपोर्ट करें। इन लोगों को ये पाकिस्तान की पोटेंशियल है। ऑन एवरेज ये बेहतर टीम है पाकिस्तान के जो पिछली टीमें गुजरी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना इनको हालात माफ कुछ दिए जा रहे हैं, ना इनको कुछ सपोर्ट दी जा रही है। सो दैट्स माय मैसेज। क्लियरली पीएचएफ इसमें अगर रिस्पॉन्सिबल है भी तो 10-20% होगी। इसका 80-90% रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे और डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे, क्योंकि अरेंजमेंट्स वो कर रहे हैं, पीएचएफ इसकी अरेंजमेंट नहीं कर रहे। तो मिलते हैं अगले मैच में। हम 1-2 वीडियोज़ एक और हॉकी पे करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, शेयर करें, लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।